चाणक्य का भाव यह है कि मनुष्य को जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। यदि जीवन बहुत छोटा भी हो तो अच्छे कर्म करते हुए जीवित रहना चाहिए, परंतु बुरे काम करते हुए हजारों साल का जीवन व्यर्थ है। अर्थात मनुष्य का धर्म है कि वह अच्छे कर्म करता हुआ अपने जीवन को बिताए। जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और मनुष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह बीती हुई बातों पर शोक करने में समय व्यर्थ ना गवाए। जो इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थिति के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए, उनमें अच्छाई लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास आता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। विद्वान पुरुष, सज्जन व्यक्ति और पिता स्वभाव से ही प्रसन्न होते हैं। वह केवल व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न होता है। रिश्तेदार और बंधु अपने खान पान से खुश रहते हैं। अर्थात यदि उनका आतिथ्य सत्कार अच्छे से किया जाए तो वह खुश रहते हैं, परंतु पंडित और ब्राह्मण मीठी बातों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यह महान आश्चर्य की बात है कि महात्मा लोगों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात विनम्र बन जाते हैं। यह बहुत ही विचित्र बात है कि सज्जन लोग धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु यदि उनके पास धन आ जाए तो वह और भी नम्र हो जाते हैं। अर्थात धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वह उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष की टहनियाँ नीचे की ओर झुक जाती हैं। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुख पूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, यह दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। और जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा भी कर लेता है, ये दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के अनुसार सोचता है वह नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहित अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ। धर्म से युक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है, इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ भी यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहते हैं। जो व्यक्ति धर्म में रुचि नहीं लेता वह व्यक्ति मरे के समान है, अर्थात उसे ना तो कोई पूछता है और ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। जिस प्रकार मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक चीज भी नहीं, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति के यश को बढ़ता हुआ देखकर उसके यश रूपी कीर्ति से जलते हैं और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की भी निंदा करने लगते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरों को तरक्की देखकर उससे जलता है। जब वह उस कुर्ती को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है तो वह निंदा करने लगता है, आलोचना करने लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का दास है। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासना ही मनुष्य के बंधन का कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है। यह उसकी समाधि अवस्था माननी चाहिए। मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि सभी बातें भाग्य के अधीन हैं।
इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के ही पास जाता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह बड़े कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। अन्वस्थि कार्यस्य न जने न वने सुखम, जने दहति संसर्गो बने सहस विवर्जनम। बेढंगे काम करने वालों को न समाज में सुख मिलता है न जंगल में। समाज में मनुष्यों का संसर्ग उसे दुखी करता है, जबकि जंगल में उसे अकेलापन खा जाता है। यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारी विंदति, तथा गुरुगता विद्या शुश्रूषुरी गंधते।